मेरी बीवी ऑनलाइन सिर्फ 20 मिनट काम करती, 6 लाख महीने का कमाती। सब मेरी बीवी पर शक करते, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर यकीन था क्योंकि वो खानदान के सब मर्दों से पर्दा करती और बहुत नेक थी। पिलाकर मेरी बीवी की नाम का एक पार्सल आता जिसे वो सबसे छुपा कर रखती और बाथरूम में भी अपने साथ ले जाती। एक दिन वो पार्सल खोल कर देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें मेरे जैसे मेरी बीवी जब से घर आई थी इतने पैसे कमा रही थी कि हमारे घर में मौजूद 7 मर्दों को भी अब काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे सारे भाई और मेरे बाबा भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात से मुतमईन हो गए थे कि घर में पैसे आ रहे हैं और सबके सब घर बैठ गए। मगर मेरी बीवी ऐसा क्या काम करती थी कि वो महीने के लाखों रुपए कमाती और काम भी ऑनलाइन करती। सिर्फ 10 मिनट का काम करके वो लाखों रुपए कमा लेती, लेकिन जब वो ऑनलाइन काम करती तो किसी को अपने पास बैठने नहीं, दरवाजे को भी अंदर से बंद कर लेती, यहाँ तक कि मुझे भी कमरे से निकाल देती। अब तो रिश्तेदारों ने बातें करना शुरू कर दिया था कि ऐसा भी कौन सा काम है। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा था और भरोसे की वजह ये थी कि मेरी बीवी सब मर्दों से पर्दा करती थी, लेकिन फिर उसके नाम से घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें आने लगी जिनको वो छुपा छुपा कर रखती, यहाँ तक कि अपने साथ बाथरूम में ले जाती। मैं ये सोचकर हैरान होता कि जब उसे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं क्यों अंधा भरोसा किए बैठा हूँ। मैंने भी एक दिन वो पार्सल खोलकर देख लिया तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके अंदर तो हमारे घर में हम 5 बहन भाई थे, मेरे अलावा 2 बहनें और अम्मी अब्बू भी थे। हमारा घर बहुत बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ अब्बू ही थे। मैं उन्हीं के साथ काम करता, लेकिन इससे गुजारा नहीं होता था। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और जब तक मेरी शादी न होती बाकी भाइयों की भी बारी नहीं आनी थी। बाकी भाइयों ने बातें करना शुरू कर दी कि इसकी शादी करवाई जाए ताकि फिर हमारी बारी भी आए। बहनें तो अभी बहुत छोटी थीं, वो तो स्कूल में पढ़ती थी। मुझे शादी से कोई मसला नहीं था, लेकिन शहर और खानदान में हमें कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारे पास ना तो अपना घर था और सब जानते थे कि मेरा भी कोई पक्का काम नहीं है। मैं अपने माँ बाप के आसरे पर हूँ। अम्मी को अपनी बहन से बड़ी उम्मीदें थीं कि वो अपनी बेटी जरूर देंगी, लेकिन उससे भी सीधी बात कर दी कि हमने तो अपनी बेटी के लिए लाखों का जहेज बना कर रखा है। जब से वो पैदा हुई है तब से हम उसके लिए चीजें ले रहे हैं। आप लोगों का तो अपना घर भी नहीं है, बार बार घर बदलेंगे किराए पर, तो यही होता है, कभी एक घर तो कभी दूसरे घर। ऐसे में इतना सारा सामान उठाकर इधर उधर रखने से तो मेरी बेटी का सामान खराब हो जाएगा और जिस घर में अभी तो सामान पूरा भी नहीं आएगा, चाहे आप सारे घर के कमरे इसी को दे दें। दरअसल वो इनकार करना चाहती थी और साथ में हमें नीचा दिखाना चाहती थी। बाहर से भी कोई रिश्ता आता तो पूछगछ करता और मोहल्ले वाले यही कहते थे कि इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। फिर किसी ने मशवरा दिया कि किसी गांव से लड़की ले आओ। गांव वाले लोग इतनी पूछगछ भी नहीं करते और गांव की लड़की तो शहर में आकर वैसे ही खुश हो जाती है, इसीलिए इसे मसला नहीं होता। मेरी माँ ने अपने रिश्तेदारों से ही कोई ताल्लुक निकाला और गांव से एक लड़की को पसंद कर लिया। गांव भी ऐसा था जहाँ पर नेट भी कभी कभी नहीं आता था, अजीब दकियानूसी किस्म का गाँव था। ऐसे इलाके से जो लड़की ला रहे थे वो लड़की भी कितनी समझदार होना थी, ये तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि घर वालों को एक लड़की चाहिए जो घर के काम करने में बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तो उसके पास बैठकर बात भी नहीं कर सकता था। उसे तो सिर्फ चूल्हे और हांडी का ही पता होना था। शक्ल सूरत की थी। घर वालों ने कहा पढ़ी लिखी भी है। मैंने सोचा चलो पढ़ी लिखी तो है, इस बात पर राजी हो गया। मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी घर आ गई। शादी की रात मैंने मुंह दिखाई में उसे सोने की अंगूठी दी, जो ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन मेरी माँ की थी। मेरी माँ ने कहा था अपनी बीवी को दे देना, पर अंगूठी देखकर उसने एक अजीब बात कर दी और मैं हैरान रह गया। सोने की अंगूठी नहीं चाहिए, बल्कि इसको बेचकर मुझे एक कंप्यूटर ले दें। ऐसा कंप्यूटर जिसका नेट बहुत तेज चलता हो, जिसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ हो, यानी कि वो वेब कैम की बात कर रही थी। मैंने उससे कहा तुम कंप्यूटर का क्या करोगी? औरतें तो सोने के पीछे मरी जाती हैं, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दे रहा हूँ। आजकल तो लोग मुंह दिखाई में 4-5 हजार रुपए देकर जान छुड़ा लेते हैं और तुम कह रही हो कि वो बेचकर कंप्यूटर ले दूं। तब उसने मुझे बताया कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। अगर आप मुझे कंप्यूटर ले देंगे तो मेरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, फिर उन पैसों से बेशक आप अच्छी सी अंगूठी फिर से बनवा कर दीजिएगा। मैंने पूछा कि ऑनलाइन क्या काम करती हो, तो कहने लगी मैं आपको नहीं बता सकती, बस आप मुझे कंप्यूटर लगा दें, फिर मैं आपको बता दूंगी। पहले ही दिन मेरी बीवी को तो हुक्म नहीं दे सकता था कि पहले बात बताओ कि ठीक है कंप्यूटर ले आऊंगा। अंगूठी अम्मी की थी, उनसे पूछा तो इन्होंने कहा बस अब तुम्हें दे दी है, अब इसका जो मर्जी करो। अगर तुम्हारी बीवी कोई कमाई करती है तो अच्छी बात है, घर में 2-4 तो पैसे आएंगे। अंगूठी इसने उंगली में पहन लेनी थी तो फिर हमारी किस काम की होनी थी? अगर कुछ कमाई की तो अच्छी बात है। मैंने अंगूठी बेचकर बीवी को कंप्यूटर ला कर दे दिया, और वो भी कैमरे वाला। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी अम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं, मेरी बहनें छोटी हैं, ये ना हो तुम सारा टाइम कंप्यूटर पर ही बैठी रहो, घर में कोई काम ना करो, काम भी तुमने ही करने हैं। मेरी बीवी का कहना था कि मेरा काम सिर्फ 10 से 20 मिनट तक का होता है। आपको बैठे थे कि इसी मौजू पर बात हो रही थी कि बिजली का बिल भी आया है, गैस का बिल भी, राशन भी खत्म हो गया है,
पीछे से बहन ने बताया कि तेल भी खत्म है, किसी के पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा वो देकर तो मैं कंप्यूटर ले आया हूँ, क्योंकि उसने कोई काम करना था। मेरे बाबा ने कहा ये क्या किया, क्या काम कर लेगी वो कंप्यूटर पर, इसे कहो कंप्यूटर वापस करे, कोई काम ना करे। अभी हम यही सारी बातें कर रहे थे कि मेरी बीवी वहाँ आई। उसने सबको सलाम किया और टेबल पर एक ऐसी चीज रख दी जिसको देखकर हम सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कम से कम भी 1 लाख रुपए तो लग रहे थे। मेरे बाबा ने कहा लड़की ये सब क्या है, कहाँ से लाई हो तुम इतने पैसे। तो कहने लगी ये पैसे। अभी वो बोलने लगी कि मेरी माँ ने कहा ये कहाँ से पैसे लाएगी, वो भी इतने, इसके बाप ने तो इसको कुछ दिया नहीं है, और कौन से इसकी शादी में ऐसे लोग आए थे इन्होंने सलामी दी हो, सारे 150 देने वाले ही आए हुए थे। मेरी बीवी कुछ चुपचाप खड़ी थी। उसने कहा मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ये सब उसी के पैसे हैं। मेरी बीवी ने चेहरे पर नकाब कर रखा था, क्योंकि वो मेरे भाइयों से भी पर्दा करती थी। वो शरई पर्दा करती थी, इसीलिए शरई पर्दे में देवर से भी पर्दा किया जाता है और ससुर से भी। वो पैसे देखकर हम सब तो हैरान ही रह गए। मेरे बाबा ने कहा ऐसा कौन सा काम करती हो, लेकिन मुझे याद आया कि मेरी बीवी ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती, तो मैंने बात बदल दी। जब वो इतने सारे पैसे दे रही थी, हमारा मसला हल हो रहा था, तो फिर मुझे इसका साथ देना चाहिए था। अब्बा आप ये पैसे रखें, जाकर गैस और बिजली का बिल भर दें। अम्मी आप घर का राशन भी मंगवा लें, उम्मीद है कि महीना गुजर जाएगा, फिर इसके बाद देखेंगे। तब तक मैं कोई काम तलाश करता हूँ। मैं कमरे में आया और अपनी बीवी से कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने पैसे दिए, अगली बार ये पैसे तरह से मत देना, बल्कि पहले मुझे देना, मैं खुद दे दिया करूंगा। मुझे मेरी बीवी बहुत अच्छी लग रही थी। उसने आते ही हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। फिर मुझे पता चला मेरी बीवी महीने का 1 लाख नहीं, बल्कि महीने के मनी ऑर्डर की सूरत में घर आया करते, वही मनी ऑर्डर वसूल करता। मेरे घर वालों को भी शक हो गया। मिलाकर पता चल गया कि मेरी बीवी लाखों कमा रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम आराम से अपना काम किया करो, अगर तुम्हें काम में मुश्किल होती है तो मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख देता हूँ, वो घर के काम कर लेगी, तुम अपना काम कर लिया करना। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, नौकरानी की जरूरत नहीं है, मेरा काम ज्यादा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट लगते हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे भी ये काम सिखाओ, जब तुम अकेले 6 लाख कमा रही हो, मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगा तो 12 लाख कमाया करेंगे। एक ही दिन में कितने पैसे आ जाएंगे कि साल बाद हम लोग बड़ा सा घर भी बना लेंगे। मेरा इतना कहना था कि मेरी बीवी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने कहा नहीं, मैं आपको ये काम नहीं बता सकती, ये काम सिर्फ औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकते। मैं हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा काम है। फिर मेरी बीवी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा मेरे काम का वक्त हो गया है। मैंने कहा मेरे काम का वक्त हो गया है। मैंने कहा कर लो अपना काम, तो उसने एक अजीब बात कर दी। कहने लगी पहले आप बाहर जाएं, फिर मैं अपना काम करूंगी। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, कौन सा काम है जो मेरे सामने नहीं हो सकता। मैं बैठा हूँ, मैं अपने फोन में मसरूफ हूँगा, तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम कर लो अपना काम। अब मुझे तो तजस्सुस हो गया, मगर मेरी बीवी ने कहा कि नहीं आपको बाहर जाना होगा। मैं उठकर बाहर चला गया, क्योंकि वो तो मेरे सर पर खड़ी थी। अब मैं क्या कर सकता था। इस तरह मेरी बीवी हर महीने के 6 लाख रुपए कमाती। हमारे घर की हालत बदल गई, घर में चीजें आना शुरू हो गईं, कमरों की मुरम्मत हो गई, घर में दौलत की रेलपेल हो गई। यहाँ तक कि मेरे एक भाई ने नया मोटरसाइकिल ले लिया, जबकि मैं तो पहले ही नया मोटरसाइकिल निकलवा चुका था। सारे मेरी बीवी से खुश थे, लेकिन कहते हैं किसी को हाथ पकड़ा दो तो वो बाजू ही पकड़ लेता है। देखने में भी मुनासिब थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन मेरी बीवी के नाम एक पार्सल आया, जिसको उसने मेरे हाथ से छीनकर गले से लगा लिया और कमरे में चली गई। मैंने कहा कि ये क्या है, तो कहने लगी मैंने ऑनलाइन कुछ शीशा अलग से ही आता है, डॉक वाला ये बताता था कि आपका मनी ऑर्डर है, क्योंकि पैसों को हिफाजत से पहुंचाया जाता है। वो पार्सल था, यानी कि वो पैसे नहीं थे, इतना तो मुझे यकीन था। मगर मेरी बीवी को जाने उस पार्सल से क्या था, वो उसे अपने साथ लिए फिर रही थी। यहाँ तक कि बाथरूम में गई तो वापस आ गई और बाहर से पार्सल उठाकर दोबारा बाथरूम में चली गई। तो क्या उससे मुझ पर एतबार नहीं था कि मैं खोल कर देख लूंगा इसमें क्या है। मैंने कहा कि क्या हो गया है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हो, इसमें क्या है, खोल कर देख क्यों नहीं लेती। तो कहने लगी नहीं, मैं खोल कर नहीं देखना चाहती, मैंने किसी को भी नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं है, ये मेरी कोई पर्सनल चीज है। अब हर हफ्ते वो पार्सल आया करता और मुझे अपनी बीवी पर शक हो गया था। एक दिन एक दोस्त के पास बैठा था जो बहुत ही माहिर था कंप्यूटर के मामलात में। मैंने पूछा कोई ऐसा काम है जो आप घर बैठे करें और महीने में 5 से 6 लाख रुपए बना लें। मेरे दोस्त ने एक ऐसी बात कहती जिसको सुनकर मैं हैरान ही रह गया। उसने कहा ऐसी तो कमाई कोई औरत ही कर सकती है। मैंने उससे कहा औरत से तुम्हारा क्या मतलब कि वो ही कर सकती है। तो वो हंसने लगा और कहने लगा तुम्हें नहीं पता दुनिया किस तरफ जा रही है, खुद सोचो ऐसा कौन सा काम है जो आप दिन में 10 मिनट करें और साल बाद आपको 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएं। ऐसा होता तो फिर सब वही काम कर लेते। मैंने उससे कहा तुमने ये क्यों कहा कि कोई औरत काम कर सकती है। तो कहने लगा औरत अगर ये काम करेगी तो किसी गलत तरीके से ही करेगी। एक औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है, जबकि सही तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल। आजकल दुनिया में बड़े अजीबोगरीब किस्म के काम हो रहे हैं, तुम्हें तो लगता है किसी बात का पता ही नहीं है। पर तुमने ये सब क्यों पूछा। मैंने कहा ऐसे ही बस, मेरा एक दोस्त कह रहा था वो ये काम करता है। तो मेरे दोस्त ने फिर से एक अजीब बात कह दी। उसने कहा कि वो ये काम नहीं करता होगा, जरूर अपनी बीवी से ही करवाता होगा। आजकल लोग बहुत अजीब हैं यार, ये दुनिया बड़ी बुरी है, तुझे मैं क्या बताऊं, मैं सारा दिन यही काम करता रहता हूँ।
मैं अपने दोस्त से ये बातें सुनकर घर आ गया और सोचने लगा, वाकई मेरी बीवी तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। आज तक उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो काम क्या करती है। कहती है बाहर निकल जाओ, मुझे ऑनलाइन काम करना है। 10-15 मिनट काम करने के बाद बाहर आ जाती है और लाखों रुपए कमाती है। यहाँ तक कि अब घर में कुछ पार्सल भी आना शुरू हो गए थे जिनको वो किसी से भी शेयर नहीं कर रही थी। मैंने सोच लिया मैंने ये पता लगाना है कि पार्सल के अंदर क्या है, क्योंकि तभी मैं ये जान पाऊंगा कि मेरी बीवी क्या कर रही है। मेरे हाथ में कोई सबूत आएगा, फिर वो सबके सामने रखकर उससे सवाल कर सकता हूँ। सच कहूँ, अपनी बीवी से सवाल करने में थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो इस घर में बहुत सारे पैसे दे रही थी और पहले भी दे चुकी थी। अगर वो नाराज हो जाती तो फिर क्या होता। हो सकता है कि वो कोई काम सही कर रही हो और मेरे इस सवाल से नाराज हो जाती, लेकिन फिर दिमाग में घूमने लगी कि इस तरह तो इतने पैसे कोई भी नहीं कमा सकता। सोच लिया कि देख कर ही रहूंगा कि इस पार्सल में क्या आता है। ये पार्सल हफ्ते में एक दफे आता। आज के दिन ही बीवी को पहले ये बहाना बनाकर अम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। वो जाने से इनकार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि इसका पार्सल आना है, लेकिन मैंने भी गुस्सा किया कि जाना ही होगा। फिर पार्सल आ ही गया। घर पर कोई भी नहीं था। मैं उसको लिए अपने कमरे में आ गया। मैं देखना चाहता था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को गलत काम कर रही थी फिर तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था। क्या मैं अपनी बीवी को छोड़ देता? इस तरह तो मेरा घर बर्बाद हो जाता, टूट जाता। मैं सोचने लगा कि क्या मेरी बीवी कोई गलत काम करती है तो भी मेरी नाक के नीचे। मुझे तो तब समझ आना चाहिए था जब उसने मुझसे कंप्यूटर मंगवाया और साथ ये भी कहा कि मुझे कैमरे वाला कंप्यूटर चाहिए। कैमरे वाले कंप्यूटर से उसका क्या मतलब? वो मेरे सामने नोट रखती रही और मैं पागल होता रहा। मेरे घर वाले तो वैसे ही खर्चों के मारे थे, लेकिन मुझे तो सोचना चाहिए था। खैर अल्लाह से ये दुआ की कि उसकी हकीकत जानने के बाद मुझे अकल दे, ताकि मैं अकल से ही कोई फैसला कर सकूं और गुस्से और जुनून से नहीं। मैंने पार्सल खोल दिया और सामने जो चीज पड़ी थी उसको देखकर हैरान रह गया। उसमें तो एक खास किस्म के बैग पड़े हुए थे जो शायद किसी ने हाथ से बनाए थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे। उनको देखने लगा, उनके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उस पार्सल में एक खत था जिसको मैं जल्दी जल्दी खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैडम ये आपको सैंपल के तौर पर भेज रहे हैं, मेहरबानी करके बताइएगा, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझसे राब्ता किया। मैं 10 मिनट काम करके सिर्फ कंपनी के ऑर्डर लिया करती थी और फिर पैसे मेरे नाम पर भेज दिए जाते और औरतों का हक उनको मिल जाता था। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही थी। मैंने ये सब कुछ छुपाया हुआ था क्योंकि वो औरतें अपने खानदान वालों से छुप कर ही काम करती हैं, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो कुछ करें, अपने लिए कुछ बना सकें। इसीलिए इस बात को जितना छुपाया जाता उतना ही अच्छा है। लेकिन आजकल मैं सोच रही थी कि आपको ये बात बता दूं, लेकिन आपने मुझ पर शक करके मेरा मान तोड़ दिया। मैंने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया, कहा, नहीं नहीं देखो, मेरा किसी ने दिमाग खराब कर दिया था। फिर तुम भी तो मुझे बताना नहीं चाहती थी इस पार्सल से, तो इसे दिल से लगाए फिरती थी। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुमने मुझ पर और मेरे घर पर बहुत एहसानात किए हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर फख्र था क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि इस औरतों का मसला था। अगर ये बात सरेआम कहीं भी किसी भी तरह निकल जाती तो औरतों को घर से डांट पड़ती, फिर वो ये काम भी नहीं कर सकती थी। मेरी बीवी का ये बात छुपाना बिल्कुल जायज था कि ऐसी बातें जितने कम लोगों को पता हूँ उतना अच्छा है। मैंने भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। वाकई वो पर्स बहुत खूबसूरत थे। बाकी जगहों से भी लोग हमें सैंपल भेजने लगे, हमसे खरीदारी भी करने लगे। हम एक बहुत बड़ा बंगला बना लिया और ये सब मेरी बीवी की वजह से ही मुमकिन हुआ। मैंने उस पर कभी शक नहीं किया। उसने साबित कर दिखाया कि अगर औरत चाहे तो वो अपने आप को भी संभाल सकती है।